बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि हमें प्रोग्रामिंग सिखाओगे, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका एक कोर्स स्टार्ट करूँ जिससे तमाम दोस्त और अहबाब जो हैं उससे मुफीद हों। तो आज से मैं VB6 का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। VB का मतलब यानी विजुअल बेसिक। उम्मीद करता हूँ आपको ये कोर्स बहुत पसंद होगा। मेरी कोशिश होगी मैं बहुत ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में आपको समझा सकूँ जिससे आसानी से आप प्रोग्राम बना सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको विजुअल बेसिक का जो है वो इंट्रो दूंगा और उसके बाद मैं आपको उसका डाउनलोड लिंक और इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप दरमियान में वीडियो छोड़ जाएंगे तो आपको फिर इसकी समझ नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको वीडियो पूरी लाजम देखनी होगी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को बटन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको मेरे नए आने वाले कोर्स या जो वीडियोज़ हैं उसका बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों बात करते हैं विजुअल बेसिक 6 है क्या। तो विजुअल बेसिक 6 एक डेवलपिंग प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में काम करता है। कंप्यूटर की तारीख में प्रोग्रामिंग के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल करना बेहद आसान है। दोस्तों इसके 4 मुख्तलिफ एडिशन हैं। नंबर 1 वर्किंग मॉडल। वर्किंग मॉडल में अहम फंक्शन शामिल नहीं होते, जस्ट बेसिक चीज़ें होती हैं। जबकि दूसरा जो है उसका लर्निंग एडिशन है। पहले इसको स्टैंडर्ड एडिशन भी कहा जाता था। इसमें बहुत सी बुनियादी चीज़ें शामिल हैं। तीसरा प्रोफेशनल एडिशन है। इसमें ऐसे मुकम्मल फ़ीचर्स भी हैं जो लर्निंग एडिशन में नहीं मिलते, मसलन कि एक्टिव एक्स कंट्रोलर और डिप्लॉयमेंट विज़ार्ड वगैरह। और चौथा जो है वो है इंटरप्राइज एडिशन। ये हर तरह से मुकम्मल और बड़े प्रोग्राम बनाने के लिए इंटरप्राइज एडिशन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आप सब ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो यूज़ किया होगा, उसमें आप सब लोग काम भी करते होंगे। तो मैं यहाँ पर आप सब लोग दोस्तों को बताता चलूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी VBA की ऑप्शन है, लेकिन वो एक कमतर वर्जन है। उसमें इंटरप्राइज एडिशन की तरह जो फ़ीचर्स हैं वो ज़्यादा फ़ीचर्स नहीं हैं, वो बिल्कुल बेसिक हैं। तो छोटे मोटे प्रोग्राम इस्तेमाल करने के लिए या बनाने के लिए जो है हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो VBA लैंग्वेज दी हुई है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मैंने उसको VBA लैंग्वेज जो है उसका मैंने डायलॉग्स बॉक्स ओपन किया हुआ है। यहाँ पर हम कोडिंग करके छोटे मोटे फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इंट्रो। तो चलें अब मैं आपको बताता हूँ कि हम VBA कहाँ से डाउनलोड करें और उसको कैसे इंस्टॉल करें। डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड लिंक जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उसको वहाँ पर क्लिक करके या कॉपी पेस्ट करके भी जो आप VBA को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने उसको कॉपी किया, मैं कॉपी करके उसको अपने वेब ब्राउज़र में पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है ये यहाँ पर 3 सेकंड का वेट करना होगा। तो हम यहाँ पर 3 सेकंड का वेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास लिंक जनरेट हो जाएगा। तो ये देखें हमारे पास लिंक जनरेट हो गया। तो मैंने इस पर क्लिक किया। ये फर्स्ट विंडो हम एडवर्टाइजमेंट की क्लोज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक किया और ये देखें ये 259.66 MB का ये जो है वो सॉफ्टवेयर है। इसको आप डाउनलोड पर क्लिक कर दें। जब आप इसको डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स में डाउनलोड के फ़ोल्डर में जाकर सेव होगा। अदरवाइज़ अगर आप इसको डेस्कटॉप पर या किसी स्पेसिफिक जगह पर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो ये यहाँ पर साइड पर 3 डॉट्स पर क्लिक करें। अब जैसे देखें मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप की ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। उसको करने के बाद मैंने स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक कर दिया है। अब ये सॉफ्टवेयर मेरे पास डाउनलोड होना शुरू हो गया है। ये कितनी देर में डाउनलोड होगा ये आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। मेरे पास जितना टाइम लगा है मैं अब वो पूरी वीडियो नहीं आपको दिखाता, तो मैं इसको ज़रा फास्ट कर देता हूँ ताकि टाइम कम लगे। तो आप देख सकते हैं अब ये डाउनलोड हो चुका हुआ है। अब मैं यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो इस पर जस्ट हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद जो है हम इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरे डेस्कटॉप पर जो है वो एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो गया हुआ है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पर हमको। अब ये देखें मेरे डेस्कटॉप पर ये फ़ोल्डर बन गया हुआ है और ये कम्प्लीटली एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब मैं अपने फ़ोल्डर को ओपन करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सबसे पहले जो फ़ाइल है उसको हम यहाँ पे कॉपी करना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एग्जैक्ट इसी फाइल को आप यहाँ पे से कॉपी कीजिएगा। इसको कॉपी करने के बाद माई कंप्यूटर ओपन करें। यहाँ पर आप अपनी C ड्राइव को ओपन करें। C ड्राइव ओपन करने के बाद यहाँ पर विंडोज़ के फ़ोल्डर को ओपन करें। उसके बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। यहाँ पर इसको परमिशन दें, कंटिन्यू पर क्लिक करें। तो ये फ़ाइल जो है वो आपकी C ड्राइव में पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद हम विजुअल बेसिक के जो फ़ोल्डर है उसको ओपन करते हैं। उसका सेटअप यहाँ से हम रन करते हैं। ये सेटअप पर डबल क्लिक किया तो हमारे पास ये सेटअप जो है वो ओपन हो गया हुआ है। यहाँ पर इसको नेक्स्ट पर क्लिक किया। इस पेज पर हमारे पास एग्रीमेंट शो कराया हुआ है। अगर आप एग्रीमेंट पढ़ना चाहें एग्रीमेंट पढ़ें, अगर नहीं तो यहाँ पर आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करें।
तो दोस्तों यहाँ पर आपने जो है इसमें प्लीज़ इंटर यूर प्रोडक्ट आईडी नंबर, यहाँ पर आपने 11111111 टाइप कर देना है। उसके बाद आप अपने योर नेम, मैं यहाँ पर अपना नेम मौज़म का शॉर्ट MZM लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं अपना यूट्यूब चैनल का नेम इंटर करता हूँ MZM TV। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर आपने कस्टम पर इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप अपनी लोकेशन यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। चेंज करना चाहें तो चेंज करके कहीं पर भी आप इसको इंस्टॉल करते हैं, CDE कहीं पर भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं रिकमेंडेड जो है वो C ड्राइव करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया। अभी तक हमारे पास स्टार्टिंग विजुअल 6.0 सेटअप, प्लीज़ वेट, हमारे पास सेटअप स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसको कंटिन्यू पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दें। उसके बाद हमारा सेटअप जो है वो अब इंस्टॉल होना शुरू हो गया हुआ है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यहाँ पर हमें जो डिफ़ॉल्ट हैं वो इसके अब कंपोनेंट जो हैं उन पर चेक लगा हुआ है। तो मैं आप सबको रिकमेंडेड करूँगा कि आप सब यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करें। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट ऑल पर क्लिक किया है, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। रजिस्टर इन्वायरमेंट वेरिएबल से क्लिक करने के बाद ओके कर दें। यहाँ पर आप इसको यस पे क्लिक कर दें। यहाँ पर भी थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। अब ये देखें हमारी इंस्टॉलेशन शुरू हो गया और ये हमारी प्रोग्रेस जो है वो इंस्टॉलेशन की हमारे सामने है। ये 100% पर तक कंप्लीट होगी। उसके बाद हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं इसको वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ ताकि टाइम यहाँ पर ज़्यादा ना लगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी जो है वो 100% कंप्लीट हो गई। उसके बाद अब लिखा आ रहा है सेटअप इज़ अपडेटिंग योर सिस्टम। सो यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा। तो हो सकता है आपको यहाँ पर जैसे मेरे ऊपर शो करवा रहा है नॉट रिस्पॉन्डिंग, आपको नॉट रिस्पॉन्डिंग भी शो करवाए। तो आप इसको यहाँ पर टाइम देना है और उसको प्रॉपर टाइम देने के बाद ये खुद ब खुद ही इंस्टॉल हो जाएगा। अब इससे यहाँ पर आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद इसको जो है हम इसको फिनिश कर देते हैं। रजिस्टर नाउ से आप चेक हटा सकते हैं, रजिस्टर करना आप इसको रजिस्टर कर लें, ये आप पर डिपेंड करता है। अभी हमारे पास हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका हुआ है। अब मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर मैं इसको विजुअल बेसिक 6.0 पर क्लिक किया तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो अब ओपन होना शुरू हो गया हुआ है। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर का इंटरफेरेंस है। यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड एक्जी, एक्टिव ऑल और बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो स्टार्टिंग में हम स्टैंडर्ड एक्जी को ही यहाँ पर रीड करेंगे। दूसरे टैब पर अगर आपने पहले प्रोग्राम बनाया हुआ है एग्जिटिंग पर, तो आप यहाँ पर अपने वो लोकेशन पर जाकर उसको ओपन कर सकते हैं। तीसरा जो रीसेंट है वहाँ पर हमारा जो है वो रीसेंट जो हमने काम किया होगा वो यहाँ पर शो होगा। तो उसके बाद हम न्यू पर ही आते हैं। यहाँ पर आप डोंट शो दिस डायलॉग बॉक्स अगेन। अगर आप इस डायलॉग बॉक्स को बार बार नहीं देखना चाहते तो आप यहाँ पर चेक लगा दें, तो ये आपको बार बार नज़र नहीं आएगा। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप इसको चेक हटा दें, तो ये हर दफ़ा जो है वो स्टार्टिंग पे आपको शो कराएगा। तो मैं रिकमेंडेड करूँगा कि इसको आप चेक ना लगाएं, क्योंकि हमें बाज़ दफ़ा इस पर दूसरी ऑप्शन सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो इसलिए चेक हटाकर मैंने इसको ओपन पर क्लिक किया तो हमारे पास ये अब फॉर्म और लेआउट वगैरह हमारे सामने कम्प्लीटली आ गई है। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके टूल्स के बारे में और साइड विंडोज़ के बारे में, सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, क्या इसकी कोडिंग होगी। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी कोडिंग के बारे में भी हम सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको बराए मेहरबानी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।